इस वीडियो में आपको 7th क्लास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए निर्देश। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न 1 से 10 प्रत्येक 1 अंक का है। प्रश्न 11 से 13 प्रत्येक 2 अंक का है। प्रश्न 14 से 16 प्रत्येक 3 अंक का है। प्रश्न 17 से 19 प्रत्येक 5 अंक का है। फर्स्ट क्वेश्चन, 11 का योज्य प्रतिलोम है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 11 इज, इसका एडिटिव इनवर्स है -11, यानी कि प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस। क्वेश्चन 2, 25 डिवाइड बाई 10 किसके बराबर है, यानी कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 2.5। क्वेश्चन ए जो सेकंड है इसमें ऑप्शन ए राइट होगा अपना। क्यों होगा, देखिए यहाँ पे 25 को जब 10 से डिवाइड करते हैं, नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे हम, डेसिमल। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। रेंज बतानी है। रेंज होती है जो इसमें हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से लोवेस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू अपनी 9 सबसे बड़ी और सबसे छोटी है 1, तो सबसे बड़े में छोटे को माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 8, यानी कि 8 क्या हो जाएगा यहाँ अपना परिसर। तो इसमें क्वेश्चन जो है 3, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4, 250 का 15% ज्ञात कीजिए। 15%, यानी कि 15%, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 250, 50 से काटेंगे 52 जा 100, 55 जा 250। अब 15 और 5 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आता 75, 75 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 37.5। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 5, वट 1, 2, 3, 4, 5 का अंक गणितीय माध्य क्या है। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जो ये डाटा दिया गया इन सभी को हम ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और इनको टोटल नंबर कितने हैं 5, इनसे डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 15/5 यानी कि 3। तो इनका जो मीन होगा ये अपना 3, ऑप्शन डी राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का मीन क्या होगा, यानी कि जो पहले 5 प्राइम नंबर होते हैं उनका मीन क्या होगा। यानी कि पहले प्राइम नंबर का मतलब क्या है, अभाज्य संख्या, याद रखना अभाज्य संख्या, यानी कि पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन 6, 54 डिग्री का पूरक अंक 54 डिग्री है। तो ये क्या है यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकलता है 90, दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए। तो इसका जो कंप्लीमेंट्री एंगल आएगा 90 - 854 यानी कि 36 आना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। क्वेश्चन 7, बहुलक सदैव आंकड़ों में से एक संख्या होता है, सत्य है। बहुलक का मतलब होता है कि मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार नंबर रिपीट होता है। तो याद रखना बहुलक हमेशा उन नंबरों में से एक होगा। मोड, मीडियन और जो मीन है, मीन और मीडियन ये हो भी सकते हैं उन दोनों में से, यानी कि उन जो डाटा दिया उनमें से, और नहीं भी हो सकते, लेकिन मोड 100% होता है, इस बात का याद रखना। क्वेश्चन 8, 20 को डिवाइड करना है। 20 को मैं किससे डिवाइड करूं, यहाँ पे क्या है -2। तो सबसे पहले 20 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, लेकिन माइनस का साइन है और ये दोनों हैं प्लस के, तो इसका मतलब माइनस के साइन के लिए मेरे को एक नंबर माइनस का चाहिए। तो 20 प्लस का है तो 10 यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का, तो इसमें क्या आएगा -10। क्वेश्चन 9, रैखिक युग्म बनाने वाले 2 कोण डैश होते हैं, यानी एक लाइन के ऊपर जो 2 एंगल होते हैं ये दोनों कितने डिग्री के एंगल बनाते हैं, 180 का। तो इन दोनों का हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी कि संपूरक, लीनियर पेयर। क्वेश्चन 10, यदि 2 कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होगा, अभी मैंने बताया था, दोनों का जब जोड़ होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। इफ 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। क्वेश्चन 11, y के 7 गुणा में 7 जोड़ने पर 77 प्राप्त होता है, समीकरण बताइए। 7 इज एडिड टू द 7 टाइम ऑफ y गिव 77। देखिए सबसे पहले यहाँ पे y लेंगे तो उसको पहले 7 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 7 से गुणा करें, फिर उसमें क्या करें 7 जोड़ें, जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होता है 77। इस प्रकार सोल्व करना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे जब इसको सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। क्वेश्चन 12, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक व संपूरक युग्मों को अलग कीजिए, यानी कि आपको कंप्लीमेंट्री और नॉन कंप्लीमेंट्री एंगल बताने। नॉन कंप्लीमेंट्री का एंगल का मतलब क्या है, यहाँ पे सप्लीमेंट्री की बात करें हैं।
तो कंप्लीमेंट्री जिनका एंगल का सम 90 डिग्री है, यहाँ पे अपने पास ऑप्शन दिए गए 4, तो इनमें से 90 डिग्री के एंगल देखिए, पहले 2 का 90 बनेगा और अगले 2 का, ये तो कंप्लीमेंट्री एंगल हो गई। नॉन कंप्लीमेंट्री का मतलब सप्लीमेंट्री, नीचे वालों का 180 हो गया, तो नीचे वाले सप्लीमेंट्री एंगल है। क्वेश्चन 13, 3 and 1/5, ये जो है क्या है 3 and 1/5, इसको डिवाइड करना है 1 and 2/3 से, इन दोनों को यहाँ पे आपस में क्या करना है डिवाइड। अब देखिए ये अपने पास मिक्स फ्रैक्शन दी गई है, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए 5 और 3 की मल्टीप्लाई 15, 15 में एक जोड़ेंगे 16, 16 डिवाइड बाई 5, और आगे क्या है 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5/3। अब इसको मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं, 3 ऊपर जाएगा 5 नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे 48, नीचे आएगा 25, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है 48 डिवाइड बाई 25। क्वेश्चन 14, 50 किलोग्राम का 75% कितना होगा, तो 75% किसका 50 किलोग्राम 500 किलोग्राम का, परसेंटेज हटाने के लिए 100 मल्टीप्लाई में ऑफ 500, अब 100 से काटेंगे 5 पर 75 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 375 किलोग्राम। क्वेश्चन 15, एक संख्या के 8 गुणा में 2 जोड़ने पर 50 प्राप्त होता है। एक संख्या हमने मान ली x, उसके 8 गुणा में, तो इसका 8 गुणा कर लिया, उसमें 2 जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमें 50 प्राप्त होता है। अब इसको सोल्व करना है, तो देखिए 2 इधर प्लस का है, आगे जाके माइनस का हो जाएगा, 50 में से 2 घटाएंगे 48, 8 इधर लेफ्ट में मल्टीप्लाई में, आगे जाके डिवाइड में कितना आ जाएगा 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 48 डिवाइड बाई 8। क्वेश्चन 16, यहाँ पे अपने पास नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों का आपको मीडियन और मोड बताना है। तो मीडियन के लिए पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये काउंट किया हमने 9 आ गया, तो इसमें कौन सी टर्म मीडियन बनेगी, तो इसमें एक फॉर्मूला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं n+1/2, ये जो टर्म होगी यानी कि 9 + 1/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5, यानी कि इसमें जो 5th टर्म होगी वो अपनी मीडियन हो जाएगी, 5वीं टर्म 5th टर्म। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये जो 5th टर्म है, आगे भी कितनी बच गई 4 बच गए, 4 इधर 4 उधर, तो बीच में कितना आ गया 14, तो 14 अपना क्या है मीडियन। मोड क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो इसमें 12 2 बार है, 13 2 बार, 14 3 बार, तो 14 3 बार आया हुआ है, तो इसका जो मोड होगा ये कितना हो जाएगा 14। क्वेश्चन 17, जो ही एक वॉशिंग मशीन को 13,500 में बेचती है, उसे 20% का नुकसान होता है, तो उसकी कीमत पे ख़रीदा था उसने। जो ही सेल से वॉशिंग मशीन 13,500, शी लॉसेस 20% इन बार्गेन, व्हाट इज द प्राइस एट विच शी बोट। तो देखिए कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया एक्स है, लॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे अपना 20%, सेलिंग प्राइस हो जाएगा यहाँ पे 13,500। वैसे यहाँ पे हमें इस कॉस्ट प्राइस मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लास्ट में जो आएगा वो अपना कॉस्ट प्राइस ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस, वैसे तो देखिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, CP मल्टीप्लाई में 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाई 100, लेकिन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो CP निकालेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा इधर, तो यानी कि है SP मल्टीप्लाई में 100, और जो निकालना है CP वो एक साइड रखना, ये जो लास्ट में इसके साइड में मल्टीप्लाई है ये नीचे आ जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट, तो ये CP का फॉर्मूला है, CP = SP मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, तो ये अपना हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको क्या कर लेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए CP = SP यानी कि 13,500 मल्टीप्लाई में 100, नीचे 100 माइनस लॉस परसेंट यानी कि 100 माइनस 20 कितना आएगा 80। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16,875, ये अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस रुपये में हमने इस वॉशिंग मशीन को ख़रीदा था। क्वेश्चन 18, 56,000 रुपये पर 2 वर्ष बाद किस दर से 280 रुपये साधारण ब्याज दे होगा। एट व्हाट रेट द सिंपल इंटरेस्ट 288 पेबल ऑन 56,000 आफ्टर 2 ईयर। तो प्रिंसिपल है 56,000, टाइम है 2 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट 250, रेट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है SI = P × R × T/100। अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट तो दिया हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है क्या है, इसमें रेट निकालना है, तो जो चीज़ निकालनी है उसको राइट साइड में रखेंगे, बाकी को लेफ्ट में ले आएंगे, तो 100 नीचे ऊपर आ जाएगा, और जो P और T ऊपर मल्टीप्लाई में है ये नीचे आ जाएंगे, P × T, और ये बराबर हो जाएगा रेट के। अब ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, सारी वैल्यू इसमें रख लेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो अपने पास जो रेट है ये है SI × 100 डिवाइड P × T। सिंपल इंटरेस्ट है 280, 100
डिवाइड में प्रिंसिपल है 56,000 रुपये, मल्टीप्लाई में 2। अब देखिए 280 से 280 को काट लेता हूँ तो 200 बचेगा, 100 से काटूंगा इसको 2 पे कटेगा तो ऊपर तो 1 बचेगा, नीचे 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 यानी कि 1/4। और 1/4 को जब डिवाइड करते हैं आपस में तो ये आता है 0.25%। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो 0 है यानी कि 0, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स को हिंदी में बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। कमेंट सेक्शन में 0 का एडिटिव इन्वर्स आपको मुझे बताना है। क्वेश्चन 19, 6 अलग कक्षाओं के बच्चों की संख्या दी गई है यानी कि क्लास और नंबर ऑफ चिल्ड्रन। 5th में 135, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90 और 10th में 80। आपको बार ग्राफ दर्शाना है। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए ग्राफ। तो यहाँ पे हम 10-10 का गैप ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं जो 1 यूनिट है इसको 10 स्टूडेंट्स के बराबर मान लिए यानी कि ये 1 चिल्ड्रन भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 5th क्लास के लिए देखिए यहाँ पे 5th क्लास का जो ग्राफ है ऊपर तक कितने पर जा रहा है, यहाँ पे 135। 6th इसी प्रकार 7th सभी क्लासेस का है। नेक्स्ट जो है 7th का है 95, 8th का है 100, उसके बाद 8th के बाद यहाँ पे 9th का 90 और 10th का 80। ये सामने जो है बिल्कुल इस प्रकार आपको क्या करना है, शो। यहाँ पे जो स्टूडेंट है इसकी जगह पे आप चिल्ड्रन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो हम यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।